स्वागत है प्यारे दोस्त आपका हमारे शिवम स्टडी हेल्प में। और मेरा नाम है शिवम। आज की इस वीडियो में हम जो है एसएससी जीडी 2024 के एग्ज़ाम के लिए जो 2023 में क्वेश्चंस हमारे पूछे गए थे जिस टॉपिक से, इस आरडब्ल्यू की बुक में वो सारे जो है पीवाईक्यू क्वेश्चन दिए हुए हैं, है ना। तो हमारे जो है टॉपिक्स वाइज की क्लासेस ख़त्म हो चुकी हैं प्यारे दोस्त। और मैं आपको बता दूं कि हमारी जो है जनगणना का जो हमने कल टॉपिक किया था वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसको आपके नोट्स शॉर्ट नोट्स बनाने हैं दोस्त, और अच्छे तरीके से उनकी प्रिपरेशन करनी है। बस अब जो है टाइम बचा है दोस्त बहुत कम, तो बस प्रिपरेशन यानी कि उनके रिवीजन में आप लग जाइए, ठीक है। तो आज की क्लास में हम जो है पिछले साल के पूछे गए प्रश्न हैं 2023 में जो पूछे गए हैं प्यारे दोस्त, वो आज की क्लास में हम करेंगे, है ना। जो आरडब्ल्यू की बुक में पीवाईक्यू क्वेश्चन दिए गए हैं, और इसी तरह जो है इतिहास से कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओनली इतिहास के जो है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ऐसे जो है जितने भी प्रश्न हैं, जैसे पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस से कितने क्वेश्चन पूछे गए 2023 में, हिस्ट्री से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं 2023 में, अलग अलग टॉपिक से अलग अलग सब्जेक्ट से हम ऐसे क्वेश्चंस कर रहे होंगे, ठीक है। तो आज हमारे पिछले साल के जो पूछे गए प्रश्न हैं दोस्त, वो हम सभी क्वेश्चंस वो देख रहे होंगे। प्यारे दोस्त, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, ताकि आपकी कोई भी क्लास एंड कोई भी नोटिफिकेशन या क्वेश्चंस वो मिस ना हो सके, ठीक है दोस्त। आज हमारा जो चैप्टर है वो पिछले साल के जो क्वेश्चंस है प्रैक्टिस सेट होगा हमारा दोस्त। और आज हमारा 19वां क्लास है। इससे पहले हमने 18 क्लासेस में सारे इसके टॉपिक जो हैं आरडब्ल्यू बुक के वो कवर किए हैं, तो उनको जो है आपको देख लेना है। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में एंड इस वीडियो के एंड में मेंशन कर दूंगा दोस्त, तो वहाँ से जो है आप उसको देख लीजिएगा। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि यूपी प्लस के लिए मैं हमारी जो क्लास है हिंदी की वो हमारे 4 PM पर चलती है, और जो यूपी जीके की दोस्त क्लास है वो हमारी क्या बोलेंगे 8 PM पर चलती है। तो उन क्लासेस से भी दोस्त आपको जुड़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्त। आज की क्लास में हम क्या बोलेंगे पिछले साल के पूछे गए प्रश्न जो है वो करने वाले हैं। तो पहले दोस्त ये है आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न। तो ये क्वेश्चन हमारा एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, जो हमारे 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो इसमें पूछा क्या गया है प्यारे दोस्त कि निम्नलिखित में से कौन सा महान क्या बोलेंगे कौन सा महाराष्ट्र का धन्यवाद ज्ञापन उत्सव है जहां बैलों को सम्मानित किया जाता है क्योंकि उन्हें खेती के लिए अत्य आवश्यक माना जाता है। दोस्त पहले के ज़माने से देखा जाए तो पहले तो हमारे बैलों को ही जो है सब कुछ सम्मानित किया जाता था, क्योंकि पहले हमारे बैलों से ही खेती होया करती थी। क्योंकि अब जो है अब तो खेतों में जो है अब हमारे जो वाहन हैं वो आ चुके हैं, तो अब जो है हमारे जो क्या बोलेंगे जो हमारे बैल हैं वो उनकी संख्या अब जो है बहुत कम है, कहीं कहीं मिलते हैं लेकिन अब जो है लगभग जो है वो बंद हो चुके हैं। तो दोस्त इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एक मिनट, इसको बोलेंगे हम कि जो हमारा जो उत्सव है ये कहाँ सम्मानित किया जाता है। तो दोस्त इसको आपको पोला महोत्सव याद रखना है। क्या बोलेंगे पोला महोत्सव, ये आपको याद रखना है। इसमें क्या किया जाता है कि इसमें जो है पोला महोत्सव में जो बैल होते हैं उनको उनकी पूजा की जाती है, ठीक है। क्या बोलेंगे बैलों की पूजा की जाती है, तो उन्हें जो है उन मतलब कि हम पूजा करते हैं इस उत्सव में, किसकी और पोला की। तो क्या बोलेंगे दोस्त ये पोला महोत्सव हो जाएगा, ठीक है। कहाँ का, महाराष्ट्र का होगा दोस्त। और दोस्त महाराष्ट्र का आपको एक हमें लोक नृत्य बताना है दोस्त। आपको जो है मुझे लोक नृत्य, आप मुझे एक लोक नृत्य बताएंगे महाराष्ट्र का कमेंट बॉक्स में कि कहाँ का जो है महाराष्ट्र का लोक नृत्य कौन सा होगा। और दोस्त आपको एक बताना है कि काला घोड़ा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है, ठीक है। काला घोड़ा महोत्सव ये कहाँ मनाया जाता है ये भी कमेंट बॉक्स में आपको बताना है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य ने के निम्नलिखित में से किस नृत्य रूप की एक प्रमुख शैली है। तो दोस्त जो जागोई है ना ये किसकी है, ये हमारी क्या बोलेंगे ये हमारी मणिपुरी की जो है क्या बोलेंगे भारतीय शास्त्रीय नृत्य के जो है जागोई क्या बोलेंगे ये हमारा कौन सा है,
मणिपुरी का हो जाएगा जागोई भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली। ठीक है। और दोस्त याद रखना है, मणिपुरी को आपको एक डांस बताना है, क्या बोलेंगे, जो लोक नृत्य है वो आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि मणिपुरी का एक एक शास्त्रीय नृत्य है हमारा, क्या बोलेंगे, मणिपुरी का एक, मणिपुरी तो हमारा जो है, ये मणिपुरी जो हमारा जो है ये नृत्य है, और ये कहाँ का है, ये हमारे मणिपुर का है। ठीक है। मणिपुर आपको याद रखना है दोस्त। और ओडिशा क्या बोलेंगे, ओडिसी नृत्य कहाँ का है दोस्त, शास्त्रीय है ये कहाँ का है, ये हमारे ओडिशा का है प्यारे दोस्त, ओडिशा का। और एक याद रखना है आपको, सत्रिया, सत्रिया को क्या बोलेंगे दोस्त, ये सबसे नया शास्त्रीय नृत्य है ना, सबसे नया है। और कब जो है इसको शामिल किया गया है, तो याद रखना है 2000 में इसको जो है शामिल किया गया दोस्त। ठीक है। और कितने वर्ष पुराना है दोस्त, तो ये 500 वर्ष पुराना है। ठीक है। और इसके जो वो हैं हमारे, क्या बोलेंगे दोस्त, इसके जो जिसको जनक कहा जाता है, तो इसके जनक कौन है, महापुरुष शंकर देव, आपको याद रखना है दोस्त, महापुरुष शंकर देव। ठीक है। और दोस्त आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि सबसे पुराना जो हमारा शास्त्रीय नृत्य है भारतीय, वो कौन सा है। ठीक है। और वह कितना वर्ष पुराना है। ठीक है, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और कथक की बात की जाए प्यारे दोस्त, ये कहाँ का है, ये हमारे यूपी का है। ठीक है, यूपी का है। तो इनको जो है आपको अच्छी तरह से देखना है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, तपन कुमार पटनायक ने किस नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो दोस्तों क्या बोलेंगे, जो तपन कुमार पटनायक जी थे, इन्होंने किस नृत्य शैली में जो है क्या बोलेंगे, जो हमारा जो क्या बोलेंगे नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था दोस्त। तो वो किस में जीता था, याद रखना है, छऊ, है ना, छऊ आपको याद रखना है। ओडिसी के बारे में मैंने आपको बता ही दिया कहाँ का है, ओडिसी है हमारा, ओडिसी का। सत्रिय के बारे में मैंने आपको बताया दोस्त, कुचिपुड़ी ये कहाँ का है, ये हमारे, कच्ची पुड़ी कौन खाता है दोस्त, हमने ट्रिक से याद किया था इनको, तो आंध्र प्रदेश का है ना, आंध्र प्रदेश का है दोस्त, कौन सा, कुचिपुड़ी। और कुचिपुड़ी का एक आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश से क्या बोलेंगे, एक आपको क्या बोलेंगे, एक कोला अट्टम याद रखना है, क्या बोलेंगे, कोला अट्टम, है ना, कोला अट्टम हो गया। एक बोनालू हो गया, क्या बोलेंगे, बोनालू हो गया। और क्या बोलेंगे, एक लंबाड़ी हो गया। लंबाड़ी एक और राज्य में बनाया जाता है, वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताओगे। एक आपको गोभी याद रखना है, क्या बोलेंगे, गोभी याद रखना है दोस्त। और कोंकी जो है ये बहुत पूछा जाता है प्यारे दोस्त, ये भी आपको याद रखना है दोस्त। ठीक है। तो इनको जो है आपको अच्छी तरीके से याद रखना है। ठीक है। तो इनको जो है ये छऊ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, भारत में पहली संपूर्ण जनगणना कब की गई थी। तो दोस्त कब की गई थी, जो अभी हमने नेक्स्ट पहला जो जनगणना है, देखो मैंने आपसे कहा था ना कि बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो जैसे हमारी जनगणना से यहाँ पे क्वेश्चंस बन चुका है ना, कि जनगणना की संपूर्ण जनगणना नियमित कब हुई थी। नियमित यहाँ पे नहीं बोला गया है ना, संपूर्ण जनगणना तो बोल सकते हैं हम, लेकिन जो नियमित है क्या बोलेंगे, एक 1876 में हुई थी, वो नियमित नहीं थी। ठीक है। लेकिन नियमित कब हुई थी, तो 1881, आपको बिल्कुल सही आंसर लगाना है। ठीक है। तो नियमित क्या बोलेंगे, 1881 रिपन के मेयो के समय पे जो है, क्या बोलेंगे, मेयो के समय पर जो है संपूर्ण जनगणना की गई थी। तो ये याद रखना है दोस्त। ठीक है। 1876 में जो हुई थी वो नियमित नहीं थी, वो ऐसे ही पता लगा के लगा कि हमारे देश की, भारत की जो जनसंख्या है दोस्त, वो इतनी है, एक अनुमान लगाना है ना। स्किल इंडिया मिशन, क्या बोलेंगे, स्किल इंडिया मिशन की अभिशासन परिषद की अध्यक्षता डैश करते हैं। तो स्किल इंडिया मिशन की अभिभाषण की जो परिषद की अध्यक्षता है वो कौन करते हैं, क्या मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या गृह मंत्री। तो दोस्त कौन करते हैं, याद रखना है दोस्त, वो प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है। क्या बोलेंगे, प्रधानमंत्री करते हैं। तो आपको याद रखना है दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सदनम पीवी बालाकृष्णन
को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटमी अकाद क्या बोलेंगे संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो इनको किसके लिए दिया गया था दोस्त? क्या लावड़ी के लिए, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम या कथकली? तो दोस्त क्या बोलेंगे हम बोलेंगे दोस्त कि जो है इन्हें कथकली के लिए जो है सदनम पीबी बालाकृष्णन को किस नृत्य शैली के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया था? तो याद रखना है दोस्त कथकली। कथकली कली रूट वर्ड आ जाए तो कहाँ का है? केरल का है। एक हमारा भरतनाट्यम, भरतनाट्यम कहाँ का है? वो तमिलनाडु का होगा, है ना। मोहिनी अट्टम, अट्टम तो केरल से आपको मैंने आपको ट्रिक्स में क्या बताया था कि याद रखना है कली रूट वर्ड, है ना, कली रूट वर्ड और अट्टम रूट वर्ड। तो मोहिनी अट्टम और कथकली ये कहाँ के? हमारे मणिपुर के, ओके सॉरी केरल के आपको याद रखना है दोस्त, ठीक है। तो इनको जो है आपको याद रखना है। कुचिपुड़ी मैंने आपको बता ही दिया है, ये आंध्र प्रदेश का, और भरतनाट्यम ये तमिलनाडु का हो जाएगा, ठीक है। और लावड़ी आप बताओगे कि ये कहाँ का है, ठीक है। लावड़ी ये कहाँ का नृत्य है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है? तो प्राण व दैहिक स्वतंत्रता से कौन सा होगा? क्या वो हमारा 20 होगा, अनुच्छेद 20 या 21 या 22 या अनुच्छेद 23? तो दोस्त क्या बोलेंगे हम बोलेंगे कि जो हमारा आंसर होगा दोस्त भैया जी, जो हमारा अनुच्छेद है 21, इसमें जो है प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित है, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है बात की गई है कि तुम जो है अपने प्राणों के लिए, यानी कि कोई व्यक्ति अगर तुम पे बिना किसी चीज़ का आरोप लगाता है तो आप जो है, जैसे गिरफ्तारी के समय संरक्षण होता है ना, तो गिरफ्तारी का संरक्षण भी किस में आता है? ये हमें 21 में ही याद रखना है दोस्त, ठीक है। गिरफ्तारी के समय संरक्षण भी आपको याद रखना है। यदि गिरफ्तार किया जा रहा है तो आपको वहाँ पे पूछने का अधिकार है कि मुझे जो है किस वजह से जो है गिरफ्तार किया जा रहा है। तो अनुच्छेद 21 को आपको याद रखना है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है? तो शास्त्रीय नृत्य कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। कौन सा होगा प्यारे दोस्त? शास्त्रीय नृत्य तो मैंने आपको बताया था दोस्त, वो कौन सा है? हमारा कुचिपुड़ी, ओ सॉरी, हाँ कुचिपुड़ी जो है हमारा कहाँ का हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है। तो याद रखना है। भरतनाट्यम क्या बोलेंगे? ये हमारा तमिलनाडु का है ना। भरतनाट्यम ये हमारे तमिलनाडु का है। और मोहिनी अट्टम अभी मैंने आपको बताया था ये केरल का है दोस्त। और मणिपुरी क्या बोलेंगे दोस्त? हमारा ये मणिपुर का है। तो आपको मणिपुरी में एक जो पोशाक पहनी जाती है ना दोस्त, कौन सी पोशाक पहनी जाती है, तो आपको याद रखना है वो कौन सी पोशाक होती है। तो पोटलाई जो पोशाक है वो आपको याद रखना है। क्या बोलेंगे? पोटलाई जो पोशाक है वो कहाँ पहनी जाती है? वो मणिपुरी के जो नृत्य होता है उसमें जो पोशाक होती है वो ये पहनी जाती है, ठीक है। कौन सी? पोटलाई पोशाक। ये मोस्टली याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्त, ओलंपिक्स में भारत के प्रथम ध्वजवाहक का नाम क्या था? तो दोस्त याद रखना है पूर्णा बनर्जी को। आपको क्या बोलेंगे? पूर्णा बनर्जी जो हैं ये प्रथम ध्वजवाहक थी, मतलब कि ये ओलंपिक्स में भारत की प्रथम ध्वजवाहक थी, है ना। तो इनको मोस्टली याद रखना है दोस्त। और जो है क्या बोलेंगे, ये प्रथम जो ध्वजवाहक थी। और ओलंपिक्स जो गेम है हमारे फर्स्ट टाइम कब किए गए थे, या भारत ने इसमें कब भाग लिया था, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्त, ठीक है। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो हमारे ओलंपिक्स में भारत ने कब भाग लिया, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, 25 जून 2015 को क्या बोलेंगे? 25 जून 2015 को डैश को लॉन्च किया गया। 25 जून 2015 को डैश को लॉन्च किया गया, जिसका उद्देश्य वर्ष 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना था। तो कौन सी योजना थी वो? क्या बोलेंगे? ऐसी कौन सी योजना थी जो 25 जून 2015 को लॉन्च की गई थी? कौन सी थी? क्या वैश्विक आवास प्रौद्योगिकी चुनौती थी, प्रधानमंत्री आवास योजना थी, और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, या ओ स्मार्ट योजना? क्या बोलेंगे दोस्त? हम बोलेंगे कि जो हमारी आंसर होगा ना भैया वो प्रधानमंत्री आवास योजना, है ना। ये कब स्टार्ट की गई थी? तो ये भी आपको
जो याद रखना है कि 25 जून 2015 को जो है दोस्त इसको स्टार्ट किया गया था, है ना। और इसमें क्या बोला गया था, इसका जो मुख्य उद्देश्य था दोस्त, हमने जो इसमें इसको कब किस में पढ़ा है, तो हमने जब योजना का जो हमारी योजनाएं थी इसका जो टॉपिक किया था दोस्त हमने सबसे पहले, तो उसको जो है हमने उसमें पढ़ा था। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपको मोस्टली क्या याद रखना है कि आपको उसके दिन वर्ष याद रखनी है और उसका उद्देश्य क्या था योजना का, वो हमने जो है पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर बी विकल्प जो है वो सही होगा। उद्देश्य वर्ष क्या बोलेंगे, 2022 तक शहरी क्षेत्रों में सभी के लिए आवास उपलब्ध कराना। ठीक है दोस्त, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से, एक मिनट, निम्नलिखित में से, एक मिनट 2 मिनट रुकना, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या को के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है। तो दोस्त क्या बोलेंगे, जो त्योहार है क्या वो अम्बुबाची में हो जाएगा। असम में देवी, असम का कौन सा है, तो दोस्त याद रखना है, असम का आपको याद रखना है अम्बुबाची मेला। अम्बुबाची कहाँ का है, तो दोस्त ये हमारा असम का होगा, है ना। असम का एक और याद रखेंगे, क्या बोलेंगे दोस्त, बिहू याद रखना है दोस्त, क्या बोलेंगे बिहू, बिहू याद रखना है। वैसागु याद रखना है, क्या बोलेंगे बैसागु याद रखना है। और एक याद रखना है, बैसागु हो गया, एक माजुली याद रखना है, क्या बोलेंगे माजुली। और अली ए लिगांग याद रखना है प्यारे दोस्त, ये बहुत पूछे जाते हैं तो आपको इनको याद रखना है। एक आपको चाय महोत्सव भी याद रखना है। ठीक है, ये सब पूछे जाते हैं दोस्त, इनको याद करना है आपको। ठीक है, जब हमने नृत्यों की जो क्लास ली थी दोस्त, तो उसमें हमने शॉर्ट ट्रिक के साथ इन सबको याद किया था, तो इनको उम्मीद करता हूँ दोस्त कि आपने इनको अच्छे तरीके से याद किया होगा। ठीक है, तो ये जो है हमारा क्या बोलेंगे, जो है अम्बुबाची मेला क्या बोलेंगे, ये असम का हो जाएगा। बंगाला क्या बोलेंगे, बंगाला हमारा क्या बोलेंगे, बंगाला हो जाएगा हमारा मेघालय का। क्या बोलेंगे, मेघालय का क्या बोलेंगे, बंगाला उसने बगल में दबा के, क्या बोला भैया, उसने बगल में दबा के मुझे बेहद घायल कर दिया, तो बेहदी खलम हो गया, बेहदी खलम हो गया दोस्त। और कैसे दबाया था, मैंने उससे कहा था नो क्राइम, नो क्राइम है एक हमारा, वो भी आपको दोस्त याद रखना है। ठीक है, मेघालय का। एक मोत्सु, भाई मोसो आंसू आ गए थे जब नाग आया ना निकल के बिल में से, पी पी कर रही थी ना जो लड़की उसके क्या बोलेंगे नाग के द्वार के बाहर, गुफा के बाहर पी पी कर रही थी जो स्कूटी लेके, वो कह रही है भाई, वो तो देख के उसके आंसू आ गए लड़की के जो आंखों में। ठीक है, तो मोत्सु क्या बोलेंगे नागालैंड का हो जाएगा। चापचार कूट, मैंने दोस्त आपसे क्या कहा था कि मिजोरम के आपको क्या याद रखना है, तो दोस्त कूट याद रखना था। ठीक है, तो मिजोरम का क्या बोलेंगे चापचार कूट। कूट वर्ड से एक और था कि मीम कूट, थाल फवांग कूट, और ये सब आपको मिजोरम के हो जाएंगे। ठीक है, क्या बोलेंगे अम्बुवाची, ये हमारा ए विकल्प हो जाएगा। तो ये दोस्त याद रखने हैं आपको। नेक्स्ट है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डैश जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना हुई है। तो दोस्त जो स्वामी धर्म जो क्या बोलेंगे, इनका जो क्या बोलेंगे जो होगा, ये आर्य समाज के संस्थापक थे। कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन जो आर्य समाज की स्थापना की थी, ये धर्म में सुधार का प्रयास करने थे। इनका उद्देश्य क्या था दोस्त, इनका उद्देश्य था कि भाई धर्म में सुधार करने का प्रयास, जो व्यक्ति हैं इनको हिंदू धर्म में जो है, हिंदू धर्म में जो सुधार करने का प्रयास किया था दोस्त, क्वेश्चन बनता है तो ये भी जो है आपको याद रखना। तो इनने आर्य समाज की स्थापना की थी उस टाइम पे। ठीक है, तो पूछा जाए आर्य समाज की स्थापना किसने की, तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य शैली से है। तो दोस्त क्या बोलेंगे, क्या वो भरतनाट्यम से है, कथक से है, ओडिसी से है दोस्त, कुचिपुड़ी से है। तो क्या बोलेंगे दोस्त, हम बोलेंगे कि जो भरतनाट्यम है ना, इनका संबंध ई कृष्ण जी जो अय्यर हैं, अय्यर जो रूट वर्ड है क्या बोलेंगे, ये हमारे भरतनाट्यम में आते हैं दोस्त। तो भरतनाट्यम आपको याद रखना है, और यह क्या बोलेंगे, यह 2000 वर्ष पुराना, क्या बोलेंगे 2000 वर्ष
पुराना शास्त्रीय नृत्य है। और है कहाँ का दोस्त? ये हमारे तमिलनाडु का है दोस्त, है ना। तमिलनाडु याद रखना है प्यारे दोस्त। और जो मैंने ओडिसी के बारे में आपको बता दिया है, कुचिपुड़ी के बारे में बता दिया है प्यारे दोस्त, और जो कथक है ना, ये हमारी यूपी का है, तो ये याद रखना है, ठीक है। और कथक से अगर हमसे वाद्यंत्र वादक क्या बोलेंगे, जो हमसे कलाकार पूछे जाएं तो क्या बोलेंगे? आपको याद रखना है महाराज। महाराज जो जो हमारा रूट वर्ड है ना, जैसे बिरजू महाराज, गुदई महाराज, ये किससे हैं? ये हमारे कथक से हैं, ठीक है। तो इनको याद रखना है दोस्त। नेक्स्ट है, भारत में प्रत्येक डैश में एक बार जनसंख्या की गणना की जाती है। तो क्वेश्चंस हमारा क्या बना है कि जनगणना से अभी हमारे 2 क्वेश्चंस बन गए दोस्त। अभी हमारे क्वेश्चंस भी नहीं हुए 20, और तब तक जो है हमारे 2 क्वेश्चंस बन चुके हैं। जैसे क्या बोला है, भारत में प्रत्येक, क्या बोलेंगे, भारत में प्रत्येक डैश, तो कितने वर्षों में जो है जनगणना जो है की जाती है? क्या 5 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष? तो क्या बोलेंगे दोस्त? हम बोलेंगे कि जो वो है हमारी, वो 10 वर्ष में जो है जनगणना की जाती है, ठीक है। तो याद रखना है दोस्त, है ना। तो 2011 की जनगणना हमारी हुई थी, एक हमारी 1881, याद रखना, ठीक है। वो नियमित हुई थी मियों के समय पे, तो याद रखना है दोस्त। नेक्स्ट है, मोहिनीअट्टम की जननी डैश पर आधारित एक डोक्यू फिक्शन है। तो मतलब कि मोहिनीअट्टम की जननी किसको कहा जाता है? अट्टम क्या बोला जाता है? ये केरल का हो जाएगा दोस्त, ठीक है। ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। एक ऐसा राज्य कौन सा है जिसके 2 शास्त्रीय नृत्य हैं? तो हमारा वो केरल हो जाएगा। केरल के कौन से हैं? एक हमारा मोहिनीअट्टम, एक कथकली, है ना। तो ये याद रखना है दोस्त। उत्तर भारत का अगर अकेला पूछा जाए, क्या बोलेंगे? उत्तर भारत का अगर अकेला पूछा जाए शास्त्रीय नृत्य, तो वो हमारा कथक हो जाएगा प्यारे दोस्त। क्या बोलेंगे? वो हमारा कथक हो जाएगा, है ना। तो याद रखना है। तो क्या बोलेंगे? मोहिनीअट्टम की जननी किसे कहा जाता है? क्या शोभन नारायण होगा? क्या बोलेंगे? क्या शोभन नारायण होगा? शोभन नारायण होगा, या फिर कलामंडलम कलारी पट्टू अम्मा, महबूब सुभानी, अनुराधा पांडे? क्या बोलेंगे दोस्त? हम बोलेंगे कि जो हमारा आंसर होगा ना भैया, वो मोहिनीअट्टम की कलाकार तो कलामंडलम कल्याणी कुट्टी को अम्मा को ही कहा जाता है। तो मोस्टली ये जो है याद रखना है प्यारे दोस्त आपको, ठीक है। तो इनको याद रख लेना आप। नेक्स्ट प्यारे दोस्त क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किस किस राज्य में मकर संक्रांति, क्या बोलेंगे, मकर संक्रांति को पेड्डा पडुंगा के रूप में मनाया जाता है? क्या बोलेंगे दोस्त? निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पडुंगा के रूप में मनाया जाता है? तो किस देश में मनाया जाता है राज्य में? तो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में, या कर्नाटक में? तो दोस्त क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे भैया जी इसका जो आंसर होगा वो आंध्र प्रदेश होगा। पेड्डा संक्रांति को, यानी कि जो मकर संक्रांति होती है, जो अभी हमारी 14 को है, जो हमारी मकर संक्रांति आने वाली है, वो क्या बोलेंगे? ये किस नाम से, पेड्डा संक्रांति के नाम से, पेड्डा पाडुंगा के नाम से किस राज्य में मनाई जाती है? तो आंध्र प्रदेश दोस्त, याद रखना है आपको, ठीक है। और कर्नाटक, अब कर्नाटक का क्या बोलेंगे? कर्नाटक में एक भैंसा दौड़ होती है, कंबाला या भैंसा दौड़, आपको याद रखना है दोस्त, है ना। भैंसा दौड़, कंबाला या भैंसा दौड़, आपको दोनों याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो दोस्त किस वर्ष में? क्या 2005 में, 2003 में, 2004 में, या 2000 में? तो दोस्त क्या बोलेंगे हम बोलेंगे भैया जी इसका जो आंसर होगा 2004, याद रखना है। तो दोस्तों क्रिएटेड माइंड स्टार्ट करो, क्योंकि देखो क्रिएटेड माइंड क्या होता है, रिलेटेड होगा कि 2004 की बात की गई है अब, है ना। तो 2004 में आपने क्या क्या पढ़ा है उससे रिलेट करने की कोशिश किया करो, है ना। जैसे 2004 में आपको क्या क्या याद रखना है, जो मोस्टली आपके माइंड में आए वो आपको याद रखना है। जैसे दूसरे कहीं आपने जो है, अगर दूसरे किसी उसमें 2004 में जो है मान लेते कोई और चीज़ हुई, है ना, कोई घटना हुई, तो 2004 को ही आप जो है यहाँ पे भी रिलेट कर लेना कि भारत में किस वर्ष राष्ट्रीय काम या बदले के अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था। तो 2004 दोस्त याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद
राज्य कर कार्यकारिणी से सम्मिलित है। तो कौन सा अनुच्छेद है दोस्त? क्या वो 123 से 132 तक होगा, अनुच्छेद 134 से 43 तक होगा, या 53 से 67 तक, या 45 से 50 तक? तो क्या बोलेंगे दोस्त? हम बोलेंगे कि जो भैया जी इसका आंसर होगा ना वो हमारा क्या बोलेंगे, अनुच्छेद 153 से लेकर 167 तक क्या बोलेंगे, ये हमारे भारत के संविधान यानी कि राज्य कार्यकारिणी के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो याद रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्त, मोहिनी अट्टम, क्या बोलेंगे, मोहिनी अट्टम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक शास्त्रीय नृत्य शैली है? तो दोस्त मोहिनी अट्टम रूट वर्ड मैंने आपको बताया, तो ये केरल हो जाएगा। ठीक है, केरल हो जाएगा भैया जी इसका। तो केरल आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश का दोस्त क्या बोलेंगे, उत्तर प्रदेश का आपको, ठीक है, तो याद रख लेना दोस्त। ठीक है, तो केरल हो जाएगा। बिहार का क्या बोलेंगे, बिहार की एक लोक नृत्य क्या बोलेंगे, कलीगोपाल। भाई सॉरी, कलीगोपाल यहाँ का नहीं होगा, कलीगोपाल सॉरी, कालीगोपाल यहाँ का ही होगा। कलीगोपाल हो गया। एक हमारा खेल गोपाल, एक मिनट रुको, जो बिहार का होगा वो एक हमारा जाटिन होगा। तो आपको क्या मैंने बताया था कि आपको रूट वर्ड क्या याद रखना है दोस्त, क्या बोलेंगे, रूट वर्ड क्या बोलेंगे। इसमें रूट वर्ड मैंने आपको बताया था कि ईया रूट वर्ड जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, ईया रूट वर्ड। उस क्या बोलते हैं, ब्याह किसका हुआ था दोस्त, तो जाट जाटिन याद रखना है दोस्त। जाट जाटिन का जो है ब्याह हुआ था। राम खेलिया, विदेशिया, है ना, और झिंझिया जो है आपको ये लोक नृत्य याद रखने हैं। तो इसका तो जो है केरल हो जाएगा। और प्यारे दोस्त इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकरदेव द्वारा की गई थी? और दोस्त इसका आंसर जो है हम कर चुके थे पहले ही, है ना, मैंने जब सब स्टार्ट ही हुआ था जब ही मैंने इसका आंसर इस क्लास में किया था। तो आपको इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। उम्मीद करता हूँ दोस्त ये जो हमारे 20 क्वेश्चंस थे ये आपको अच्छे, मतलब कि ये सारे हमारे 2022 में और 2023 में पूछे गए हैं। और इसके कम से कम 200 से 300 क्वेश्चन से दोस्त ये सारे क्लास में हम कर रहे होंगे। ठीक है, तो प्यारे दोस्त मिलते हैं कल की क्लास में। और दोस्त मैं आपको बता दूं कि इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि क्या हो जाएगा आपका राइट ऑप्शन। ये हमारा HW क्वेश्चन है। ठीक है, और इससे पहले की जो क्लास आपने नहीं देखी हैं तो उनको जो है आपको जरूर देखनी है। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।